नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। अभी हम जेडीयू कार्यालय, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कपूरी सभागार है। कपूरी सभागार में आज मिलन समारोह था। मिलन समारोह में जगदा बाबू यानी राजद के प्रदेश अध्यक्ष का हम जिक्र कर रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के पुत्र अजीत बाबू ने उर्फ अजीत कुमार जी ने आज जेडीयू का दामन थाम लिया है। पहले देखिए इस तस्वीरों में किस तरह उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई। इस समय जेडीयू की सदस्यता दिलाने वक्त जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू भी मौजूद थे। देखिए किस तरह से उन्हें सदस्यता दिलाई गई। बीच में अजीत जी बीच में आइए ना। अरे एक बार फोटो नीचे अरुण कैमरा नीचे करो। तो अजीत कुमार जी ने क्या खूब बोला है और क्या ज़ोर से बोला। उन्होंने साफ तौर पे बोला, जिस तरह से राजद में समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए वह कब्रगाह है, सोचिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके लिए राजद में कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने एमएलसी चुनाव का भी जिक्र किया है। आप पेटी लेके आइए और आप राजद के कार्यकर्ता नहीं, आप कुछ भी बन सकते हैं अगर आपके पास पैसा है, मगर आप समर्पित कार्यकर्ता हैं तो आपका राजद में कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने बोला हम 13 साल राजद में रहे मगर वहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजद का भी जिक्र किया है कि हम रोज़ देखते हैं कि हमारे पिताजी को किस तरह से अपमानित किया जाता है, यह भी वह जिक्र किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बोला है। अजीत जी ने आपने किस आधार पे कहा कि आरजेडी गर्व में जा रही है? नीचे करिए पहले, नीचे करिए। देखिए जहां विशुद्ध रूप से समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अनदेखा होगा और उनके कंधे पर पूंजीपतियों को लाकर करके टिकट दे करके आप जब बैठाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो राजनीतिक पार्टी गर्त में जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। आज आपने एक बात कही कि आरजेडी जो है कब्रगाह बन चुकी है समर्पित कार्यकर्ताओं की। हाँ, आप देखिए, आप प्रत्याशियों की सूची देखिए, हाल फिलहाल देखिए, उसके पहले का देखिए। राष्ट्रीय जनता दल के तो दो अभी जो उम्मीदवार हैं जिनको राष्ट्रीय ने रिजेक्ट किया वो जीत के एमएलसी में से आए। तो ये एमएलसी के चुनाव की बात नहीं है, विधानसभा चुनाव में भी यही ये पार्टी कर रही है। लेकिन फिर भी आपके पिता वहाँ हैं कब्रगाह के बावजूद भी। अब मेरे पिता हैं नहीं है, मतलब वो कोई विषय नहीं है। उनका अपनी राजनीतिक समझ है, उसके हिसाब से वो निर्णय ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई रुको ना। क्या राजनीतिक रूप से आप बोल रहे हैं? पिता और पुत्र के बीच में कहीं भी कोई राजनीतिक समझौता तो होता नहीं है। अब बाकी जो व्यक्तिगत स्तर पे है तो मैं तो उसी घर में हूँ, कहाँ मैंने अकेले छोड़ा है? ये गलत बात है। स्वाभाविक है, सोचना चाहिए। अब ये उनकी मर्जी है, इस विषय के ऊपर मैं नहीं कुछ बोल सकता। नजर में सबसे बड़े समाजवादी नेता कौन है? लालू प्रसाद यादव? देखिए, ये कोई बाइनरी का क्वेश्चन नहीं है कि कौन सबसे बड़ा है, नहीं है, पर जो नीतीश कुमार जी के कार्य हैं और जो उनकी पार्टी के अंदर का जो कार्यशैली है, अगर आप उसको देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से जदयू के अंदर एक जो संस्कृति है वो ये बतलाती है कि नीतीश कुमार जी विशुद्ध रूप से समाजवादी नेता है। उसमें कहीं तो मत नहीं। तो आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना था कि राजद निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए कब्रगाह है। इससे ज़्यादा हम क्या कुछ बोले, और भी आगे हम कुछ बोलेंगे, मगर नीतीश जी के लिए उन्होंने बोला है कि बिहार अगर विकास पे अगर पथ पे है तो वो नीतीश जी के ही साथ है। और उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि राजद का आगे में भविष्य में कुछ नहीं होने वाला है, वह पार्टी अब समाप्ति की ओर है। आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।